धनबाद विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज धनबाद शहर के विभिन्न ज्वलंत एवं जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। विधायक राज सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि धनबाद की जनता लंबे समय से जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनका अब अविलंब समाधान होना चाहिए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की स्थिरता स्वीकार नहीं। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर मुख्य मार्ग के किनारे जल जमाव और बड़े पैमाने पर कचरे के जमाव के कारण अत्यंत नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने स्वयं स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा वहीं से धनबाद डीआरएम एवं नगर आयुक्त से दूरभाष पर बात कर इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए रेलवे और नगर निगम की संयुक्त समन्वय बैठक शीघ्र आयोजित करने की मांग की है। इस संबंध में उपायुक्त से भी आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। राज सिन्हा ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआ पुल के समीप धंसी सड़क का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 2 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, परंतु 23 जुलाई तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं होना अत्यंत गंभीर विषय है। इस पर उपायुक्त ने तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञ प्रबंधन से दूरभाष पर बात कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 2-3 इम्पोर्टेंट विषय था। एक तो धनबाद स्कूल के साउथ साइड में मैं इधर था नहीं, आज गया था देखने के लिए। बिल्कुल उसको नारकीय स्थिति के लिए अगर कोई डॉक्टर कहा जाए तो वो स्थिति मैंने देखा। डीआरएम साहब से भी मैंने बात किया, उसी से मैं वहीं टेलीफोन से, और नगर आयुक्त से ही बात किया है। नगर आयुक्त थे नहीं, लेकिन डीआरएम साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ उसको वहाँ पे दुकानदार लोग भी लगाते हैं। बोले आपका आरपीएफ है, आप वहाँ पे अगर दुकानदारों की समस्या है और ऑथराइज है तो आप अपने आरपीएफ को बोलिए। और मैं उसके बाद अभी आया उपायुक्त महोदय से, हमने यह कहा कि भाई यह रेलवे का है कि नगर निगम का है, कौन कर सकता है नहीं कर सकता है, ये आप एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाइए। आप तो नगर के उपायुक्त हैं, तो इन्होंने रेलवे को भी और नगर निगम को भी, दोनों को बुलाने की मीटिंग बुलाने का समय दिया है। शायद संभवतः 1-2 दिन में बैठक होगी। इसमें रेलवे का अगर है तो नगर निगम से सफाई कराने में क्या प्रॉब्लम है या जो भी है, हमको उससे मतलब नहीं है क्या ये लोग करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो धनबाद के आम नागरिक वहाँ आते जाते हैं, वहाँ बीमारी हो रही है, बुरी स्थिति है, उसकी साफ सफाई हो, रोड दुरुस्त हो। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा में काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क हो जाती है। तो दुर्गा पूजा, छठ आदि अनेक तरह त्योहारों का समय अब आने ही वाला है। अभी सावन महीना शुरू हो जाएगा 2-4 महीने। इन्होंने अस्वस्थ क्या, मुझे लगता है कि संभवतः निर्देश भी दिया है कि 2 दिन के अंदर रेलवे, नगर निगम और प्रशासन का एक कोऑर्डिनेशन बैठक होगा जिसमें मामला को देखा जाएगा। पिछले 8 या 9 तारीख को बैठक हुई थी, 9 तारीख को संभव जिला में, और दुर्गा ये केंदुआ पुल जो रोड जो है जो धंसा हुआ है 2 महीने से, उस पर निर्देश दिया गया था बैठक में कि 2 दिन के अंदर 11 तारीख तक SOP तैयार करा करके उस रोड के लिए। लेकिन आज 23 तारीख हो गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर हमने डीसी का ध्यान आकर्षित किया। डीसी साहब ने तुरंत फ़ोन करके और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द SOP भेजा जाए, और संभवतः कल उस पर SOP के साथ डीसी सेल के अधिकारियों के साथ उपायुक्त की बैठक होगी। इसके अलावा अभी जो शहर के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या है, खास करके नावाडीह जैसा इलाका हो गया या और भी कई एक इलाके हैं जहाँ पानी भर जाता है, उस पर भी उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन में मामला आएगा। और एक ये जो हीरक पॉइंट के पास पहले भी हमने इस मामले को उठाया था कि वहाँ पे जो हमारा थ्रू लेन है, जो 8 लेन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने का, क्योंकि दोनों इधर से भी 4 लेन है जो बड़ौदा जा रहा है, बाहर को जोड़ रहा है, उपायुक्त कार्यालय भी सड़क पे है, और इधर एक्सप्रेस रोड है या 8 लेन है, तो वहाँ पे काफ़ी जाम हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी से ही हम उसका अगर फ्लाईओवर बाहर देंगे तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ट्रैफिक दबाव बढ़ने से हम बच सकते हैं। तो उस संबंध में भी पहले भी हमने विधानसभा में भी कहा था, और उसमें मामला था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया गया है। यहाँ से RCG ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी भेज किया है, और वहाँ पे फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस की गई। उस संबंध में भी हमने कहा
कि नहीं हो तो DMFT से ही उसको किया जाए। और भी कई एक जगह सड़क बरमसिया से लेकर के और वो बेलगड़िया होते हुए कर्मा टाउन तक हो जाने का रोड है, उस रोड का भी विधानसभा में जवाब मिला था कि वो रोड चौड़ीकरण का पास हो गया है। फिर आपका ये जो अभी गया पुल जिस पे काम हो रहा है, उसके भी कई बार पिछली बार जब मैं गया था तो पिछले लोग विजिट किए थे और वहाँ पेवर्स ब्लॉक लगा था। अभी कुछ पेवर्स ब्लॉक टूट गए हैं जिसको कि मरम्मत का काम इन्होंने RCP को निर्देश दिया है कि उसको भी जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। इस प्रकार से कई एक जो आधारभूत समस्याओं के संबंध में जो उसी संबंध में मिला है।